नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे वनपाल और वन रक्षक भर्ती के बारे में, और इस भर्ती के बारे में क्या डेट बढ़ी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले वन रक्षक भर्ती से संबंधित 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। जीवन की तन्हाई में यौवन की अंगड़ाई में, जीवन की तन्हाई में यौवन की अंगड़ाई में, अटकी है जान सबकी नौकरी वाली खाई में, अटकी है जान सबकी नौकरी वाली खाई में। इस माई के कई भक्त गण हैं। माई का मतलब क्या हुआ? इस माई के कई भक्त गण हैं। माई का मतलब क्या हुआ? माई बराबर नौकरी। इस माई के क्या है? बहुत सारे भक्त गण हैं, लेकिन सीटें काफी कम हैं। इस सच्चाई का ज्ञान करो तुम और लगा दो जोर, और अब दबा के पढ़ाई करो तुम। आज अपन बात कर रहे हैं वनपाल और वन रक्षक के बारे में। अब जो इसकी डेट थी लास्ट 7 जनवरी, उस 7 जनवरी को बढ़ाकर अब कर दिया है 22 जनवरी, यानी 22 जनवरी तक आप वनपाल या वन रक्षक के फॉर्म भर चुके हैं। समझदार लोगों ने भर दिया होगा, लेकिन कई लोग हैं जो परिस्थितिवश या किसी कारणवश इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, तो अब उनके पास ये मौका है कि आप 22 जनवरी से पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कि आपके 100 सवाल आएंगे, 50 जीएस के आएंगे, जनरल जीके, साइंस जिसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी शामिल होगी, और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग और मैथ के। तो आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा बिना किसी माइनस मार्किंग के होगा, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा इसका फिजिकल भी होगा, इसका इंटरव्यू भी होगा। आप लोगों को पता होगा कि इसका जो फिजिकल है वो राजस्थान पुलिस से भी टफ होने वाला है। इसका कारण यह है कि इसमें कई स्टेप रखे गए हैं फिजिकल में, हालांकि फिजिकल के इसमें नंबर नहीं जोड़े गए हैं। ध्यान रखना, वनपाल वन रक्षक में फिजिकल के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, लेकिन जब आप परीक्षा को पास कर लोगे तब आपको इस फिजिकल को क्लियर करना जरूरी होगा, नहीं तो आप पास नहीं हो पाओगे, आगे के लिए जो इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाओगे। तो ध्यान रखना, अपन इसके ऊपर बात करेंगे शारीरिक मापदंड के बारे में, यानी दक्षता परिणाम क्या क्या है इसके अंदर, उसके बारे में। देखिए, इसके अंदर जो सवाल सबसे पहले क्या होगा, आप जैसे ही आपका रिटन क्लियर होता है फिजिकल के लिए जाओगे तो आपका सबसे पहले होगा हाइट टेस्ट, यानी आपकी ऊंचाई को मापा जाएगा कि भाई आपकी ऊंचाई निर्धारित मापदंड के अनुसार है या नहीं है। तो जो पुरुष है उन पुरुषों के लिए रखी गई है 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर हाइट है, और जो फीमेल महिलाएं हैं उनके लिए रखी है 150 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, अगर आपकी हाइट क्लियर हो जाती है उसके बाद आपके सीने का परिणाम होगा, आपका चेस्ट मापा जाएगा। और जो पुरुष है उन पुरुषों के लिए, जो लड़के हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो सीने का रखा गया है, ध्यान रखना माप वो रखा है 84 सेंटीमीटर। अब ये 84 सेंटीमीटर रखा गया है, इसके अलावा आपके सीने का फुलाव कितना होगा? वो होगा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपके सीने का फुलाव भी होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी ध्यान रखना, इसके अंदर सीने का रखा है, नॉर्मल इनका 79 सीना होना चाहिए और फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये दोनों क्लियर हो जाता है तो आप आओगे तीसरे पार्ट के अंदर, और तीसरे पार्ट के अंदर क्या होगा? पद चाल। पद चाल का मतलब होता है पैदल चाल, आपको पैदल चलना होगा। और पैदल कितना चलना होगा? देखिए, पुरुषों को चलना होगा 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर, यानी आपको 4 घंटे के अंदर अंदर 4 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? 25 किलोमीटर पैदल चलना होगा, चाहे आप पैदल चलो चाहे आप रनिंग करो, ये आपका रहेगा। और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को 4 घंटे के अंदर अंदर 16 किलोमीटर रनिंग करनी है 4 घंटे के अंदर। आप कहोगे कि सर ये 25 घंटे क्यों रखा गया है? तो आपको पुलिस की नहीं नौकरी दी जा रही है, आपकी फॉरेस्टर, वनपाल और वन रक्षक की नौकरी दी जा रही है, जहां पर आपको कई बार जो वन है, जो जंगल है, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए या पैदल भी जाना पड़ सकता है, या फिर वनों की देखभाल करने के लिए आपको डेली जो आपको दिया जाएगा रूट, उस रूट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? पैदल मार्च भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आपका ये पद चाल का प्रोग्राम रखा है इन्होंने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सीटअप्स। इसमें सीटअप्स रखे गए हैं, तो देखिए सीटअप्स पुरुषों के लिए, सीटअप्स पुरुषों के लिए नहीं है। ठीक है, अब रखे गए हैं सीटअप्स किसके लिए? तो सीटअप रखे गए हैं महिलाओं के लिए। 1 मिनट में 25, पुरुषों के लिए सीटअप रखे गए हैं, महिलाओं के लिए सीटअप नहीं है। पुरुष सीटअप करेंगे 1 मिनट में 25 सीटअप, 1 मिनट में 25 सीटअप आपको लगाने हैं।
उसके बाद महिलाओं के लिए सीटअप नहीं रखे गए हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आपको एक बॉल दी जाएगी, एक बॉल, ठीक है। आप लोगों ने जब क्रिकेट खेला होगा तो लेदर बॉल से भी आपने क्रिकेट खेला होगा, तो ध्यान रखना आपको एक बॉल दी जाएगी पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए एक होगी बॉल फेंक यानी गोला फेंकी की बॉल दी जाएगी। उस बॉल को फेंकना है 55 मीटर, यानी 55 मीटर तक उस बॉल को फेंकना है। क्यों फेंकना है तो ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि जब आप जंगल में होते हो और आपके पास वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं तो आप सीधा पास में नहीं जाकर आप पहले इशारे से वहां पर पत्थर फेंक सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि कम से कम आपके पास जो थ्रो बॉल फेंकनी, जो बॉल है वो थ्रो करना है आपको 55 मीटर। कितना मीटर? 55 मीटर आपको थ्रो करना है। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या रखी है? खड़ी लंबी कूद रखी है। खड़ी लंबी कूद का मतलब ये हुआ है एक जगह आपको खड़ा रहना है और एक जगह खड़ा होकर आपको इस तरह से कूदना है। और वो कितना कूदना है? 1.35 सेंटीमीटर, 1.35 मीटर, 1.35 मीटर आपको क्या करना है? एक जगह पर खड़ा, स्टैंडिंग जंप है, यानी ये इस तरह से खड़े और इस तरह से आपको आगे जंप करना है। उसके बाद ध्यान रखना आपका रखा गया है पुरुषों के लिए गोला फेंक, और जो गोला फेंक है या जो शॉर्ट पुट है वो आपको दिया जाएगा और वो आपको है 4.5 मीटर फेंकना है। यानी जो गोला है 4 किलो का गोला होता है वो इस तरह से आपको 4.5 मीटर फेंकना होगा, जो भी उसमें दिया जाएगा। अगर आप ये सब पास कर देते हो तो आप क्या हो जाओगे? आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना इसके अंदर ये नहीं कहा गया है कि सर मैं एक नहीं कर सकता और बाकी सब कर सकता हूं। आप एक नहीं कर सकते मतलब आप फेल हो। इसके अंदर आपको जो आपको निर्धारित मापदंड दिया गया है वो सारे निर्धारित मापदंड आपको करने हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही फिजिकल क्लियर होगा एक कट ऑफ आएगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा। ध्यान रखना 10 मार्क्स का होगा और उसके बाद आपकी कट ऑफ निकलेगी। ध्यान रखना आप कहोगे कि सर फिजिकल के कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल फिजिकल के कोई नंबर नहीं है। जो नंबर है आपके वो रिटन टेस्ट के और इंटरव्यू के ही जुड़े जाएंगे। उसके बाद ध्यान रखना शारीरिक मापदंड होगा, मापदंड के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपको क्या मिल जाएगी? फाइनल कट ऑफ आने के बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ध्यान रखना आपका इसका जो वेतनमान है वो लेवल 4 के तहत रखा गया है। काफी अच्छी नौकरी है। ध्यान रखना सीटें कम है। मैंने जो आपको बात कही थी अभी 4 पंक्तियां जो पहले मैंने बताई थी आपको कि माई बताया था मैंने नौकरी को। ध्यान रखना तो उस समय इसमें मैंने क्या कहा था कि भक्त बहुत अधिक है लेकिन प्रसाद कम है। आप ये मान के चलिए भक्त बहुत अधिक है, प्रसाद कम है। आपको अच्छी तैयारी करनी है, आपको प्रसाद लेना होगा तो अव्वल जो सबसे आगे की लाइन में है, सबसे आगे की लाइन में अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। और जब आप अच्छी लाइन में सबसे आगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप वन रक्षक और वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो 18 जनवरी के बाद राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है कि ऑफलाइन क्लासें भी शुरू हो जाएगी। तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपको 21 जनवरी के बाद जो है 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जो आप यहां पर आ सकते हैं या फिर आप फोन के जरिए आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं ताकि आपकी सीट को रिजर्व रखा जाएगा। नाम मात्र की फीस पर आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको किसी प्रकार की इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के मोबाइल नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से बात करनी है, जो आपको वन विभाग या वन रक्षक से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए वो आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप वनपाल और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं और आपकी तैयारी बेटर है तो आप तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के मोबाइल ऐप के जरिए केवल 101 रुपए में 25 टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल आपके फोन के अंदर मिल जाएगी और आप घर बैठे अपनी तैयारी को और धारदार बना सकते हैं। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब से जुड़ने के लिए आज ही मोबाइल जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।